काल सर्प दोष। दोस्तों, ये केवल एक कहानी नहीं है बल्कि धर्म के प्रति जागरूकता की मिसाल है। यह एक ऐसी हिंदी कहानी है जिसमें आपकी सनातन धर्म के एक रहस्यमयी श्राप के बारे में धारणा साफ होगा। हिंदू सनातन शास्त्रों में काल सर्प दोष को एक अभिशाप की तरफ माना जाता है। काल सर्प दोष हिंदू सनातन शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के योग से प्राप्त कुछ ना कुछ शुभ और अशुभ योगों का प्रारंभ होता रहता है। कुंडली में स्थित शुभ योग से जहां व्यक्ति को अच्छा फल प्राप्त होता है, वहीं अशुभ योग और दोष से जीवन में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। काल सर्प दोष को शापित माना गया है। दरअसल हिंदू सनातन शास्त्र के जानकारों का कहना है कि काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने तुच्छ ज्ञान की वजह से शास्त्रों में लिखी चेतावनियों को भी नजरअंदाज करके अपने जीवन का सर्वनाश कर बैठते हैं। ऐसी ही कहानी इंजीनियर लड़के विजय की है। विजय आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर चुका था और अब उसे तलाश थी एक अच्छी नौकरी की। विजय पढ़ाई में बहुत होनहार छात्र था, इसलिए उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि उसे एक अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। अब परीक्षा खत्म होते ही विजय अपने पहले साक्षात्कार के लिए खूब तैयारियां करता है। विजय अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने यह नौकरी प्राप्त कर ली तो वह सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ जाएगा। विजय साक्षात्कार के लिए अपना बायोडाटा लेकर निकल जाता है। रास्ते में अचानक उसे एक तेजस्वी बाबा मिलते हैं। वह उसे रोक लेते हैं और अपने पास बुलाते हैं और उसके मस्तिष्क को देखकर कहते हैं, तेरा काल सर्प दोष प्रारंभ हो चुका है, सावधान रहना बेटे, और चले जाते हैं। विजय को अपने साक्षात्कार के लिए देरी हो रही थी, इसलिए वह जल्दी जाना चाहता था और वैसे भी विजय को इस तरह की बातों पर कोई भरोसा नहीं था। विजय कंपनी के रिसेप्शन में पहुंचकर साक्षात्कार की प्रक्रिया पता करता है। रिसेप्शन में बैठी महिला कर्मचारी विजय को एक कागज देती है और उसमें उसकी निजी जानकारियां भरने को कहती है। विजय कागज लेकर उसमें जानकारियां भरने लग जाता है। विजय के साथ साथ और भी प्रतिभागी साक्षात्कार में हिस्सा लेने आए हुए थे। कुछ ही समय में सभी अपनी अपनी जानकारियां भर के कागज रिसेप्शन में जमा कर देते हैं। घंटी बजते ही साक्षात्कार का दौर प्रारंभ हो जाता है। एक एक करके सभी प्रतिभागियों को साक्षात्कार अधिकारी अपने चैम्बर में बुलाते हैं और सभी से कंपनी के कार्य से संबंधित प्रश्न पूछने लगते हैं और कुछ घंटे साक्षात्कार चलते ही अधिकारियों को मानसिक थकान होने लगती है, फिर भी वह साक्षात्कार जारी रखते हैं और इसी बीच बारी आती है विजय की। अधिकारी कई घंटों से एक ही तरह के सवाल पूछ कर थक चुके थे, इसलिए विजय के आते ही वह अपने सवाल बदल लेते हैं और विजय से
उसके निजी जीवन से संबंधित कुछ तीखे सवाल करते हैं। विजय के माता पिता का तलाक हो चुका था। यह बात विजय किसी को बताना पसंद नहीं करता था, लेकिन साक्षात्कार अधिकारियों के सामने मजबूरी में उसे यह बात बतानी पड़ती है। और इसी बात पर जब अधिकारी विजय को अपमानित करते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह अधिकारियों के मुंह में अपना कागज फेंककर साक्षात्कार चैम्बर से बाहर निकल आता है। विजय ने साक्षात्कार की बहुत तैयारियां की थी, लेकिन अधिकारियों के ऐसे रवैये से उसका मनोबल टूट जाता है और वह सोच लेता है कि अब वह किसी भी साक्षात्कार में नहीं जाएगा। विजय अपने गांव लौट आता है। उसके पिता ने उसकी मां का साथ पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन उसकी मां गांव में अकेली रह रही थी। विजय गांव पहुंचता है और कुछ ही पल में उसकी मां समझ जाती है कि उसका बेटा दुखी है। वह अपनी मां से बिना कुछ कहे घर के अंदर चला जाता है। कुछ दिनों बाद विजय का मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। विजय को अकेला रहने की आदत पड़ जाती है। देखते देखते 1 साल गुजर जाता है। विजय अपने कॉलेज के सभी दोस्तों से बात करना बंद कर चुका था। विजय की हालत बदतर होते देख उसकी मां को चिंता होने लगती है। वह उसे मनोवैज्ञानिक ज्योतिष आचार्य के पास ले जाती है। हालांकि विजय वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन अपनी मां के जबरदस्ती दबाव देने पर उसे वहां जाना ही पड़ता है। ज्योतिषाचार्य विजय की कुंडली देखते ही अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी कुंडली में तो अद्भुत काल सर्प दोष है। अपने मां की भक्ति की वजह से तुम अब तक जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में काल की दस्तक हो चुकी है और वह तुम्हारा भविष्य खाने के लिए तैयार है। विजय को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं होती। वह अपनी माँ से कहता है, माँ ये मुझे कहाँ ले आई हो, मुझे इस ढोंगी की बकवास बातें नहीं सुनना। और वह वहां से उठकर चला जाता है। विजय के ऊपर काल सर्प दोष का काला साया मंडरा रहा था, जिससे उसके जीवन में संकटों का पहाड़ टूटने वाला था। लेकिन वह अपनी जिद में अपना जीवन बर्बाद करने पर तुला हुआ था। विजय के जाने के बाद उसकी मां ज्योतिषाचार्य से विजय का काल सर्प दोष समाप्त करने का उपाय पूछती है। ज्योतिषाचार्य शास्त्रों के पारंगत पर पुरोहित होते हैं, इसलिए वह विजय का काल सर्प दोष उतारने की पूजा विधि प्रारंभ कर देते हैं। कुछ दिनों के अंदर विजय की स्थितियों में बदलाव होने लगता है। उसे उसके मन का एक व्यापार बहुत कम निवेश में सूझता है। वह अपना काम जमा लेता है और धीरे धीरे उसका दिमाग स्थिर होने लगता है। विजय की काल सर्प दोष हट चुका था और विजय सफलता की ऊंचाइयों में बढ़ने लगता है। वह आज भी शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन भगवान ने उसे अभय दान दे दिया था। विजय की नास्तिकता के साथ ही यह कहानी समाप्त हो जाती है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव।